एक राजा था और एक रानी थी और उनकी बेटी थी फूल कुमारी, जो रोज़ ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी और हंस हंस के पूरे महल में खेला करती थी। पहले तो राजा को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजा धीरे धीरे उससे इरिटेट होने लगा था। फिर एक दिन राजा ने अपनी बेटी से पूछा, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंसा करती हो? फिर राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने हंसना ही छोड़ दिया, चुपचाप एक जगह बैठी रहती थी। और जब राजकुमारी को उदास देख महल के सारे लोग उदास हो गए और बारिश भी नहीं होने लगी, पूरा सूखा पड़ने लगा। और तो और पेड़ पत्ते ये सब सूखने लगे। सभी लोगों ने ऐसा मानो जैसे हर किसी ने मुस्कुराना छोड़ दिया हो। तब इसे देखकर राजा बहुत उदास हुए और उन्हें लगा, मैंने अपनी बेटी को क्यों डांटा। और वो अपनी बेटी को हंसाने के लिए हर कोशिश करने लगे, पर फूल कुमारी ने बिल्कुल भी हंसना नहीं शुरू किया। वो पहले से और ज़्यादा उदास रहने लगी। फिर राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई और कहा कि जो कोई भी मेरी बेटी फूल कुमारी को हंसा देगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा राजपाट सौंप दूंगा। और ये बात पूरे राज्य में फैल गया और धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना करतब दिखाने आए राजकुमारी को हंसाने के लिए। कोई कुछ करता तो कोई कुछ करता, परंतु फिर भी राजकुमारी को हंसना बिल्कुल भी नहीं आया। और यह देखकर राजा बहुत ही परेशान हो गया, और भी ज़्यादा पहले से वो परेशान हो गया। और फिर राजा ने कहा, अगर मेरी बेटी फूल कुमारी को कोई हंसा देगा तो मैं उसे अपने राज्यपाट के साथ साथ उसकी मुँह मांगी और भी सारी विशेष पूरी करूँगा, लेकिन कोई मेरी बेटी को हंसा दो प्लीज़। फिर क्या था, एक मदारी वाला आया जिसके पास एक बहुत ही नटखट और प्यारा सा बंदर था। वो क्या किया कि वो बंदर के पेट पर एक बड़ा सा पेट बांध दिया और फिर वो बंदर को नचाने लगा। बंदर नाचते नाचते राजकुमारी के पास गया, उसके आगे पीछे पूरा नाचने लगा, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं हंसी। फिर क्या हुआ, जो बंदर के ऊपर जो पेट बंधा हुआ था ना, वो अचानक से गिर गया। और ये देखकर राजकुमारी पूरा ज़ोर से खिलखिला के हंसने लगी। और यह देखकर राजा भी बहुत खुश हुए और पूरा राज्य के लोग जो कोई भी वहाँ पे जमा हुए थे, हर कोई पूरा खिलखिला के हंस उठे। और पूरे महल में राजकुमारी फूल कुमारी की हंसी गूंजने लगी। और फिर राजा अपने कहे अनुसार आधा राजपाट और उस बंदर वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी की। लेकिन वो मदारी वाला बहुत अच्छा इंसान था, उसने उनके सारे राज्यपाट को उन्हें फिर से वापस कर दिया और बस अब उनके राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह ले ली। और फिर सभी कोई खुशी खुशी रहने लगे।